नाउ वी स्टार्टिंग न्यू लेक्चर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, और आई होप कि आपको मेरे जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और भाई नहीं भी लग रहे थे आप मुझसे पूछ लिया करो ना भाई, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि भाई मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा या कुछ भी आपको बताऊंगा नहीं। आपको A to Z जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, सभी का सॉल्यूशन करने की मैं ट्राई करूँगा। ठीक है, और भाई टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपका ओके चल रहा है और सब कुछ आपका ओके करवा देंगे। ठीक है, जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो हम आपको सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक की बात करते हैं। पहले वाले टॉपिक भाई, जो भी आपने पढ़े, ठीक है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो, कैसे नहीं पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वो आप देख लेना इस चीज़ को। और भाई नोट्स की बात करते, काफ़ी बच्चों ने बोला था फ़ोन करके, सर आप नोट्स भी प्लीज़ आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा। ठीक है, नोट्स का मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स को मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट है कि जब तक आपकी पहली यूनिट क्लियर नहीं हो जाती, पहली यूनिट के सारे टॉपिक क्लियर नहीं हो जाते, तब तक मैं उसके आपको नोट्स नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि भैया जो मैंने आपको अभी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए पहली यूनिट के, तो भैया क्यों लेक्चर देखोगे? नहीं देखोगे, ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि आप मजे लोगे। फिर तो आप कहोगे यार सब कुछ तो पढ़ रखा है, क्या करेंगे पढ़ के, है ना। तो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, इसमें तो भाई नुकसान कर दोगे ना हमारा। तो भाई क्या है कि मेरा टॉपिक बस यही था कि भाई आप लोग किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, क्या चीज़ करना चाहते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ना कैसे है डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। तो आपको जितने भी आपको मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, एक बार आप उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा, जो भी नहीं पता आप देख लीजिएगा। नोट्स आपको मैं जैसे यूनिट का अपना एंड होता है, आई थिंक सो इस मंथ में मैं इस यूनिट को एंड कर दूंगा। ठीक है, जैसे इस यूनिट का एंड होगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा, क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको भाई क्या आप ये बोले सर थ्योरेटिकल करवा रहे हो, भाई न्यूमेरिकल का पोर्शन भी करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं करवाएंगे, न्यूमेरिकल का भी पोर्शन करवाएंगे। आपको A to Z सारे पोर्शन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, और एक आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ। छोटे बच्चों के लिए जो हमारे 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं वाले भी बच्चे हैं, ठीक है, मैं 5th स्टैंडर्ड से ऊपर वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। पहले तो मैं जो 5th स्टैंडर्ड से ऊपर वाले बच्चे सभी की साइंस की, ठीक है, जिनके पास बायो है, साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, क्योंकि ये जो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमारी 12th के बाद हो जाती है। CBSE में ये कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, तो उन सभी का मैं आपको लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर जल्द ही। इस मंथ में नहीं, अगले मंथ से हम जल्द ही उसकी क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हम उसको जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी उसको भी पब्लिश करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उनकी हमारी शूटिंग स्टार्ट हो रही है, अभी वीडियोस हम जैसे जैसे है अपडेट करने वाले हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आप अपने जो छोटे भाई है उनको सजेस्ट किया, उनको भी आपको बताना है, सजेस्ट करना है कि भाई आप इस चैनल पे आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी आपको यार थोड़ा ध्यान दे लो हमारी तरफ भी। ठीक है, हम आपकी तरफ दे रहे तो आप भी हमारी तरफ ध्यान दीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ये सारी बातों को साइड में करते हुए अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमने जो लास्ट टॉपिक था हमने पढ़ा था डाइपोल। भाई साहब डाइपोल क्या था भाई, दो पोल कोई से भी जो दो सेम पोल होने चाहिए, बट उनका जो साइन है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, उनकी मतलब जो पोजीशन या उनका सिंबल है वो सेम होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो हमारे पोल है, इन दोनों की जो डिस्टेंस रहेगी एक स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर ये रहते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली सेपरेटली डिस्टेंस रहेगी। जो इस डिस्टेंस के ऊपर रहेगा इसको हम क्या बोल देते थे, हम डाइपोल, इसको 2A करके हम डाइपोल बोल देते थे। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो आ रहा है कि एक एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल की कैसे हम फील्ड निकाल सकते हैं, ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है,
कैसे फील्ड निकाल सकते हैं। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन बाय सेपरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है कि भाई इलेक्ट्रिक जो एक्सियल लाइन होती है, जो हमारी एक्सियल लाइन है, उसको भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे उसकी फील्ड में कैसे उसको डाइवर्ट करेगा, कैसे उसको सेपरेटली डिवीजन में डिवाइड करता है। ठीक है, कुछ हमारा इस तरीके से हमारी बुक में लिखा हुआ पाएगा। अब इसमें करना क्या, इसमें आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है। अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ, जैसे ही आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले आपके दिमाग में जान चाहिए बंदा पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ क्या रहा है वो देखिए, ये बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से हमें एक एक्सियल लाइन के ऊपर, ठीक है, मेरे पास कोई एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन का मतलब आपको पता है कि भाई एक एक्सिस के अंदर लाइन रहेगी, ना कि कोई डबल एक्सिस की बात करो, या तो एक्स एक्सिस की बात होगी या वाई की या जेड। ठीक है, डिपेंड ऑन यू। अब इसने बोल दिया, इसने कोई है ना ये नहीं बोला कि भाई वाई चाहिए, एक्स चाहिए, जेड चाहिए, इसने बोला एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, एक्सियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर आपको कोई भी आपको एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, कोई भी हमें एक पॉइंट ले लेना है। ठीक है, उसकी उस पर कैसे क्या रहने वाला वो बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि भाई देखो ये मेरी कोई एक्सियल लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये मेरी कोई एक्सियल लाइन होगी। ठीक है, P इज ए माई पोल, मैंने इसको पॉइंट पोल ले लिया। ठीक है, नाउ जो मेरा डाइपोल है ये वाला, ये मेरा डाइपोल हो गया, यहाँ तक। यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से पता है कि इसकी डिस्टेंस हमें 2a दी थी। यहाँ तक कोई किसी को ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमने बोला था जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल होता है वो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया है। ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर देता हूँ, ए बी कर दो कंसीडर। ठीक है, पी मैंने इसको कंसीडर कर दिया, ये मेरी एक्सिस लाइन हो गई। इसमें तो हमें कुछ भी मतलब इसमें हमने कोई भी अलग से कुछ भी कंसेप्ट नहीं डाला है, कुछ भी नहीं चीज़ डाली है। अब जैसे देखिए ये वाली मेरी 2a, पूरी ए बी हमारी 2a, इसका भी सेंटर पॉइंट ये हो गया। मैंने इसको जैसे मान लीजिए सी पॉइंट मान लिया। तो यू नो वेल, वेरी वेल, कि जो मेरी ए सी और सी बी ये दोनों बराबर है, तो मतलब ये ए और ये भी ए, कुछ इस तरीके से तो बन के ये आई है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भाई मैंने पहले जो डाइपोल वाला, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो आपसे करवाया था, उसमें मैंने आपको भाई थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को भूल दिया। यानी आप भूल जाते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, आप इसको भूल जाइए, बस डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल के अंदर यार मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ कि डाइपोल क्या होता है, कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल होंगे बट उनका साइंस वो होगा, चेंज होगा। ठीक है, और वो सेपरेटली स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, मतलब इनका जो सी से बी जो जितनी डिस्टेंस पे होगा वही ए से डिस्टेंस पे रहेगा। नेगेटिव पॉजिटिव सेम डिस्टेंस पे रहने वाले हैं। तो भाई अब मैंने इसको बोला था जो मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरी 2a है। ठीक है, 2a है, तो भाई मैंने बी और सी और ए और सी को मैंने डिवीज़न कर दिया, ए और ए में कर दिया। ठीक है, ये वाला गया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कितना हो गया। मैंने ये तो डाइपोल के बारे में बता दिया आपको, भाई डाइपोल इतना हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना हो गया। अब इसने बोल दिया कि एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी मेरी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट है उसके लिए। ठीक है भाई, अब एक्सियल की लाइन की बात करते हैं। इसकी एक्सियल लाइन कैसे बनती है भाई, ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसने बोल दिया ये वाला कोई पॉइंट है पी, ये वाला अच्छे से लिख देते हैं इसको, पी पॉइंट है। इसने ये वाला लिख दिया पी पॉइंट के बारे में। ठीक है, कितना हो गया? अच्छा, ये मेरी एक्सियल लाइन है, एक्स एक्सिस लाइन है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा भी एक्सियल लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस लाइन कौन सी है। ठीक है, ये इसमें कोई भी आपका कुछ भी
कोई भी ज़्यादा मतलब कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए जो सी पॉइंट है, मतलब डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है, वहां से लेके जो मेरा पोल है पी, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली आर। यहाँ पर किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंसीडर कर ली आर, ठीक है। अब देखिए आई रिपीट अगेन, सी ए ना, ए और बी मतलब डाइपोल के बीच के जो सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने कंसीडर की है, या वो मैंने अज्यूम की है आर, वो मैंने मान ली आर। अब मैं आपसे आपसे पूछना चाहता हूँ कि बी पॉजिटिव पॉइंट की और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी, मतलब बी से पी की डिस्टेंस कितनी रहेगी। यस, तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो मेरे बी और पी के बीच की डिस्टेंस वो क्या रहने वाली है, वो आप लोग बता देना मुझे। क्योंकि भाई देखो सी और पी, ठीक है। इससे पहले ये जो सारी चीज़ें ना भाई, मैं इसको यहाँ से रफिंग करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो अब हमें करना है, लेट अस कंसीडर, हमने भी कंसीडर किया, क्या क्या किया कि भाई माइनस एंड पॉजिटिव या ए एंड बी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये मुझे कंसीडर करना है, ठीक है। 2a is small distance between dipole, ठीक है। एक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है, एक स्मॉल डिस्टेंस है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, 2a नाम दिया है, ठीक है। P is a point on axial line, ठीक है। P एक पॉइंट है जो एक्सियल लाइन पे है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड सेंटर ऑफ डाइपोल C इज R, ठीक है। मैंने जो चीजें आपके पास जो मैंने आपको बताई है वही चीजें मैंने लिख दी है। क्या क्या लिखा है कि भाई एक पॉजिटिव और नेगेटिव मेरे पास है ना, दो क्या है, डाइपोल है, ठीक है। ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो एक पॉजिटिव साइन का एक नेगेटिव साइन का है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरी 2a है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया है। उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने एक्सियल पॉइंट के, एक्सियल लाइन के ऊपर मैंने P एक पॉइंट लिया है, ठीक है। और जो P से और जो सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के जो सेंटर से जो डिस्टेंस वो मैंने R कंसीडर किया। यहाँ तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो बता सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जो है मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ये वो चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, जो आपको ज्ञान के लिए बड़ी ही अच्छी रहने वाली थी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब भाई सुनो मेरी बात, अब आ जाता है टॉपिक पे। ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है इन एग्ज़ाम में। जब आपके बच्चे कहते हैं ना कि हाँ भाई सर हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन आया, पूरा का पूरा छापी आया भाई, लेकिन फिर भी मेरे है ना नंबर नहीं आए पूरे। क्यों नहीं आए? आने का रीज़न यही है, हम लोगों को पता है बट हम लिखते नहीं है, ठीक है भाई। हमें लिखा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो भाई अब देखो पॉइंट हमारे यहाँ पे आता है। अब मैं करता हूँ भाई पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या बी पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है भाई। इसके लिए मुझे निकालना है। इसके लिए निकालूंगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले भाई फोर्स भी आपको पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 1/4πε0 Q1 या Q R², यही है भाई, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो भाई यही वाली चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो इलेक्ट्रिक किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट के लिए। जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पे 1/4πε0 QR। अब भाई साहब यहाँ पर देखो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, ये वाला BP, ठीक है, BP। अब BP की डिस्टेंस कितनी है,
बी पी की डिस्टेंस वो कितनी है भाई, वो डिस्टेंस क्या रहेगी, टोटल डिस्टेंस अपने पास एक दे रखी है, सीपी दे रखी है, सीपी, ठीक है, सीपी माइनस में बीसी, ये तो मैथ की तरह है, इसमें तो कोई हमारा अलग से कंसेप्ट नहीं है। सीपी कितना है मेरा आर, ठीक है, माइनस में बीसी कितना है मेरा ए, ठीक है, आर माइनस में ए, ये वाला आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, क्या आ गया मेरा आर माइनस में ए, इसका मेरा होल स्क्वायर हो गया, ये मेरा किसके लिए आ गया, पॉजिटिव के लिए आ गया, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आएगा भाई, ये मैंने 1 मान लिया, ये मैं 2 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। 1/4πε/2/r², सिमिलरली है, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया। अब जैसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, दिस वन बाई नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब AP, सिमिलर केस आ गया अपना, AP, A और P, मतलब इसका इफेक्ट P पॉइंट पे क्या पड़ने वाला है, इसका इफेक्ट P पॉइंट पे क्या करने वाला है, यही हमें निकालना है। मतलब B का P पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, A का P पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही वाली चीज, इसलिए मैंने B, P और C, इसलिए मैंने पॉजिटिव का निकाला और नेगेटिव का निकाला है, ठीक है। AP, A और P, AP कैसे होगा, CP प्लस में AC, ठीक है। CP अपना कितना है, CP अपना R है, AP अपना A है, ये हो गया अपना, ठीक है। तो मेरा E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q में R प्लस A का होल स्क्वायर। भाई यहाँ तक किसी को भी कुछ भी दिक्कत आई है, R प्लस A के होल स्क्वायर में कोई भी दिक्कत आई है, ये दैट इज माई दी पॉइंट नंबर 2। ये मेरा 1 और 2 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब भाई क्या करते हैं, अब भाई मैं B का मतलब पॉजिटिव का P के ऊपर क्या इफेक्ट, ये भी निकाल दिया है, नेगेटिव का P के ऊपर इफेक्ट क्या है, ये भी निकाल दिया। भाई मैं दोनों चीजें निकाल दी है, दोनों चीजें निकाली, मैं टोटल इफेक्ट निकाल दूंगा। टोटल इफेक्ट क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया माइनस में E2, ठीक है। मतलब भाई जो ये पास में है, जो ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो ज्यादा है उसमें से कम कर देंगे। तो E1 की वैल्यू अपने पास क्या ही है, 1/4πε0, ठीक है, क्या ये Q में R माइनस में A का होल स्क्वायर, माइनस में 1/4πε0, इसको होल स्क्वायर में ले लेते हैं, Q में R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आई है तो प्लीज बता दीजिएगा, ये वाली मेरी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको रफ कर लेता हूँ, यहाँ से जो मेन पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। भाई मैंने यहाँ से इसको रफ ही कर लिया, क्योंकि है ना, आपको पता तो होगा, इसका पता चल ही गया होगा, ठीक है। ये वाला मैं रफ कर देता हूँ पूरा, ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसको कंसीडर करना स्टार्ट कर देते हैं। ई की वैल्यू मेरे पास क्या है भाई, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, Q में 4πε0, ये तो मेरी कांस्टेंट टर्म है। अंदर क्या रह गया, R का ये इसका होल स्क्वायर माइनस में R प्लस A का होल स्क्वायर। भाई मेरे पास कुछ ये टर्म रह जाएगी या नहीं रह जाएगी, ये बताइए बस, कैसे रहेगी ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब भाई इसको सोल्व आउट करते हैं, इसमें सारा मैथमेटिकल पोर्शन आ गया, ठीक है। मैथमेटिकल पोर्शन क्या आ गया, इनका करोगे तो हमारे पास आ जाएगा R² माइनस A का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इधर R² माइनस में A स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये हमारे इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, R प्लस में A का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस में A का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमें एलसीएम का आपको रूल पता होगा कि मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि आप 12th क्लास में हो, ठीक है। अब मैं एलसीएम पढ़ाने नहीं बैठूंगा मैं आपको, ठीक है। इसको हम जैसे सोल्व आउट करते हैं तो R² प्लस में A² प्लस में 2RA, ठीक है, माइनस, ठीक है, पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, R² प्लस में A² माइनस में 2RA, इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद में हमने इसका एलसीएम लिया तो R² माइनस में A², इसका होल स्क्वायर, ये वाली हमारे पास टर्म आ जाती है।
नाउ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट कर लो, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2RA माइनस में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 2RA। ये कहाँ से आया, ये आपको पता है, बाहर सिंबल माइनस का, ये माइनस इधर कर देगा, माइनस प्लस माइनस इधर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा, ठीक है भाई। मैथमेटिकल पोर्शन है सारा यार, इसमें है ना कुछ भी ज़्यादा मतलब आपको समझने वाला कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल है, सारी चीज़ें मैथमेटिकल है, ठीक है। यहाँ पर इतना आ गया। अब देखो जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करो, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, मेरे पास बचती क्या है वो चीज़ें देख लीजिए आप भाई। अब इसको मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, E = Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मेरे पास बचा है 4RA अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली टर्म बच गई। दैट इज माई दी रिजल्ट, ये मेरा रिजल्ट है। बट होता क्या है कि अब हमने क्या कर दिया, ठीक है, ये मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ तक, मैं इसको ऐसे कोष्टक में पूरा ले लेता हूँ, ये मेरा रिजल्ट आ गया है, हम बची है, ठीक है। इस वाली टर्म में मैंने बोला था P, हमें P लेके आना। P कैसे आएगा, इसमें 2AQ कैसे बन रहा है भाई, मेरे पास Q भी है A भी है बट 2 नहीं है। 2 को हम क्या करेंगे, 4 को डिवीजन में कर देते हैं। डिवीजन करोगे कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू में 2, या 2 इंटू में 2 ऐसे कर दो, ठीक है। और RA अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब E हम निकालेंगे तो अब हमारे पास क्या बच गया, मैंने कर दिया 2R इंटू में 2AQ। भाई मैंने इनको बस आगे पीछे लिखा और कुछ भी नहीं किया है, और यहाँ पे लिख दिया 4 पाई ये आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है जो ये वाली टर्म है 2AQ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2AQ है, ये क्या हो जाएगी मेरी, पता होगा क्या हो जाएगी, 2AQ इज द डाइपोल मोमेंटम, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसको निकाल देंगे हम, ठीक है, क्योंकि है ना भाई ये थोड़ा सा कैमरे को हिल गया था, तो इस वजह से मैं फिर से आपको बता देता हूँ भाई। जैसे हमने यहाँ तक निकाल लिया था, ये सारी चीज़ें निकल चुकी थी हमारी, ठीक है। जो भी हमने निकाला था, जैसे आपको पता है कि हमने E1 E2 निकाल लिया था, E1 माइनस में E2 कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी कांस्टेंट टर्म निकली थी, क्या निकली थी, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मेरी कांस्टेंट टर्म निकली थी। और ये जैसे मैंने उसको कट आउट किया था, जैसे मान लीजिए ऊपर जो एलसीएम आया था, एलसीएम अपना क्या आया था, आर स्क्वायर माइनस में स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आया था, ठीक है। तो अब इसका जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट किया था, उसके बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया था, ये वाला रिजल्ट आया था, कट पिटने के बाद जो बचा था ये बचा था। अब यहाँ पे आने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि यार सर ऐसे बताइए कि भाई है ना, हमें अगर जिसको सोल्व आउट कर दिया, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा डाइपोल मोमेंट के लिए करना है। भाई देखिए, हमें सबसे पहले मैंने एक बात आपको क्लियरली बोली थी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्या निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब आपको पता है कि हमें इलेक्ट्रिक मोमेंट निकालना पड़ेगा। मोमेंट क्या होता है, P। इलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है, P। और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ डाइपोल का और इनटू में चार्ज का, पॉइंट चार्ज का, ठीक है। तो भाई इसका हमें पता है। अब मुझे P की वैल्यू निकालनी, P की वैल्यू क्या आती है मेरी, 2AQ। मुझे 2AQ लेके आना है किसी भी कंडीशंस में, ठीक है। तो मेरे पास भाई ये आ गया 4RA अब माइनस अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। मैंने क्या किया, इनका डिवीजन कर दिया, 4 का मैंने डिवीजन कर दिया 2.2 में, ठीक है। 2 इंटू 2, चाहे 4 कर दो चाहे 2 इंटू 2 कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इनको एक सिस्टेमेटिक ढंग से है ना इसको अरेंज कर दिया है, 2AQ इनको एक जगह कर दिया जिससे आपको पता चल जाए। 2AQ मैंने एक तरफ कर दिया, 2R मैंने एक तरफ कर दिया, सिमिलरली कर दिया, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे करने के बाद में आपको पता है 2AQ का रिजल्ट आता है मेरा P आ गया। तो भाई मैंने अब एक कंडीशन दे दी, केस दे दिया क्या कि R है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, किससे, A से जैसे बड़ा होगा तो मैं क्या करूँगा, A को नेगलेक्ट कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर दिया भाई मैंने A को, ठीक है। 2RP A मैंने यहाँ से नेगलेक्ट कर दिया, जैसे हम कैंसिल आउट करते हैं रिजल्ट मेरा ये आ जाता है, ठीक है।
भाई ये तो मेरे एक्सियल लाइन के लिए था। अब आपके आगे जो आएगा वो आएगा आपका किसके लिए, टेंजेंटियल के लिए आएगा, ठीक है, इक्वेटोरियल के लिए आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से आगे आगे आपके बढ़ते जाएंगे टॉपिक्स, ठीक है। तो आपको करना है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये टॉपिक अगर जो आपको आ गए तो आगे जो आपके नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं सिमिलर टू सिमिलर एज इट इज टॉपिक आएंगे आपके, कुछ भी चेंज नहीं पाएगा। बस ये जो डाइपोल मोमेंट है इसकी जगह कुछ चेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।